ये मैंने डेली वेयर के लिए सिलवाया है। एक ये सिलवाया है और एक ये एक है, मतलब उल्टा कर दिया। मैं रात को चेक किया था ना, ये कमीज़ एक ये मैंने डेली वेयर के लिए सिलवाई। उल्टा है, सीधा तो ये ऐसा है, ये सीधा है। ऐसी 2-4 सूट और सिलवा लिए। एक सूट इसमें रखा है, इसमें रखा है, वो अभी सिला नहीं है, वो अभी ईद के बाद सिलेगा। अभी बस अपने ऊपर ही ध्यान देना फ्रेंड्स। कितने महीनों से मुंबई से आगरा आ रही हूँ, कभी घर की शिफ्टिंग में, ये सब में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई ना। अपने लिए शॉपिंग करती हूँ मैं, जब से मैं मुंबई से इधर आई हूँ। मुंबई में बहुत कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी। असल में मुंबई में फ्रेंड्स बात क्या है ना, हमारा घर के पास ना मार्केट पास है, तो कुछ घर का काम करा, नीचे उतरे, ऑटो करा, 2 मिनट में बाज़ार पहुंच गए, 2 मिनट में घर पे आ गए। रात को वहाँ पे तो रात का बाज़ार भी लगता है, 11-12 बजे है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ घर पे खा पी के। यहाँ पे तो बाज़ार थोड़ा दूर है कपड़ों का। तो ये इसके चक्कर में मेरे कपड़े ना बन ही नहीं पा रहे थे। उतने दिन से मैं सब आप भी देख रहे होंगे, मैं सिर्फ पुराने ही कपड़े पहन रही थी, कुछ भी कपड़े नहीं है। अभी भी कबाड़ में सिर्फ मेरे 2 या 3 जोड़े होंगे जो मेरे पहनने के बाद कपड़े ही नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग फैमिली में, घर के सामानों में, चादरों में, इसमें इतना उलझ जाते हैं ना कि कभी कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और वो देना, देखो अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, घर के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा, लेकिन घर के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम वक्त निकालना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को भी ख्याल रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं पता है, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा साइड में रख देते हैं, घर की ज़रूरतों को आगे रख देते हैं, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा साइड में रख देते हैं। ऐसा करते 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 क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अपने पास नहीं होती हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये सब नहीं है इतना, फिर एकदम अपने लिए भागते हैं। इसलिए साथ में घर की भी चल रही है तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे देना चाहिए, कपड़े वपड़ों को लेके, हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ है उसको लेके। वरना घर की ज़रूरत है तो देखो फ्रेंड्स, अब तो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। आज गर्मी आ गई है तो आज कूलर नहीं है, कल सर्दी आएंगी तो कंबल नहीं है, रज़ाई नहीं है, बरसात आ गई तो फिर ये चाहिए, छाता नहीं है, ये नहीं है, ये सब तो चलता ही रहेगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है। अभी मैं कपड़े इनको यहाँ रख देती हूँ। बस अब सोच लिया है कि बस अपने लिए भी सब कुछ करते रहना है। काम करना है यार, थोड़ा सा, ज़्यादा काम तो नहीं है। सोच रही हूँ जल्दी फटाफट कर लूँ साथ के आने से पहले। ये अल्लाह, क्या टाइम हो गया, 11:30 हो गए। और आज शाम में भी मैं सदर जाऊंगी क्योंकि साथ के पास शूज़ नहीं है उसके ईद के जोड़े के लिए जो उसने बनवाया है, उसके ऊपर उसके शूज़ नहीं है। तो उसको मैं भी चप्पल नहीं लाई, मेरे पास भी चप्पल नहीं है, मैं टूटी हुई चप्पल ही पहन के डोल रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी ले आती हूँ, साथ के लिए भी ले आती हूँ। अभी फटाफट काम करती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको बाज़ार में मिलती हूँ मैं, क्योंकि साथ को लेकर मैं शाम में थोड़ा आराम करेगा, साथ स्कूल से आएगा, उसकी तबीयत देखूंगी कैसी तबीयत है, उसके बाद में उसको लेके मैं उसको बाज़ार चली जाऊँगी क्योंकि लाना तो है उसके शूज़। तो ये पास का बाज़ार है, दूर नहीं है, सदर है। तो मैं फिर वहाँ मिलती हूँ, फटाफट पहले काम कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी जैसे ही मैं सदर जा रही थी ना, मार्केट घर जाने के लिए निकल रही थी ना, तब भी तुरंत अचानक, मुझे पता नहीं था, मेरी जेठानी आई। जेठानी मतलब मेरी बड़ी भाभी, मेरी जेठानी मतलब क्या, मतलब मेरी जेठानी आई थी, बड़ी भाभी। तो बस आए, पहली बार आई ना वो यहाँ पर घर पे, अच्छा लगा मुझे मिलके। बहुत टाइम के बाद में उनसे मिली हूँ क्योंकि मुंबई से जब से आई, जब से मेरा मिलना हुआ ही नहीं उनसे। तो बस बहुत देर बैठे, बात करें, बहुत अच्छा लगा। और बस कुछ नहीं, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी फिर से मिलेंगे। और फिर मतलब मैं अब बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ पर मैं रोक रही हूँ अपने आप को, मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कुछ बातों को। इसके लिए थोड़ा सा मैं सब्र का फल मीठा होता है। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी उनसे मेरी। इसके अलावा और भाई ये तो उठ के नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, टाइट उतारो। हाँ ये ऐसे उतरता है, पापा ऐसा लग रहा है, ऐसा आ जाओ। वो ये तो वाइट चाहिए, वाइट ही दे रहा इससे छोड़ी, हाँ थोड़ी चौड़ी हो, दुपट्टे चौड़ी, हाँ इससे थोड़ी चौड़ी दे दो। बेटा मत छेड़ो उसे ऐसे कि
हाथ दो। साथ के लिए जूते मिल गए उसकी पसंद के। मैं कि बाबा तू देख ले, फिर घर पे पहुंच के तू बोलेगा नहीं मम्मा मुझे तो समझ में नहीं आया, आपने बोला तो मैंने ले लिया। मैं कि तू पहन ले, चल ले, देख ले, अच्छा लगे तो ले ले। उसको अच्छा लगा, उसने ले लिया। चलो मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को देखती हूँ, चलती हूँ, और साथ इसी बात को लेके गुस्सा करता है। ये आदत है, देखना चाहिए ना सब चीज़ को। कोई चीज़ कैसी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है दूर से अच्छी लगती हैं, फिर पास जाकर जाओ तो टाटा फिश निकलती हैं। अब ये लड़के लोग क्या समझे हम लोग की शॉपिंगों को। आप तो चलो अभी मैं जा रही हूँ अपनी चप्पल लेने के लिए, अपने लिए चप्पल ढूंढ रही। फ्रेंड मेरे तो ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, कुछ खास कलेक्शन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं एक यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैं यहाँ की एक ना बात बताती हूँ आपको। तो मेरे पीछे एक शोरूम है, ठीक है। अब मैं अम्मी के संग आई, अम्मी के साथ में आई तो अम्मी लोग होती हैं ना, अपन तो डेली वेज 2 पट्टी चप्पलें होती हैं, वो पहनते हैं ज़्यादा 150 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की, ठीक है। तो मैं अम्मी को यहाँ ले गई, अम्मी को 2 पट्टी की चप्पल चाहिए थी, तो मैं 2 पट्टी की चप्पल में अंदर लेके चले गए हम लोग। हमें चलो मैं यहाँ से देखते हैं, हमें भी लगा यहाँ पे भी इतनी की होगी, ज़्यादा 200 की मिल जाएगी। चलो एक सदर है तो सदर के ना 50 रुपये ज़्यादा ले लेंगे लोग। इन्होंने 2 पट्टी की चप्पल 550 रुपये बताए। मैं और अम्मी हम लोगों ने अपना उठाया थैला और हम तुम लोग यहाँ से भागे। अम्मी मेरे को बोली तू कहाँ ले आई है, 2 पट्टी की चप्पल 550 रुपये की दे रहे थे। और फ्रेंड सच्ची में से 2 पट्टी की चप्पल थी, कुछ भी अलग से नहीं था उसका। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल जो चीज़ होती है बाज़ार में मिलती है, यहाँ पे उसके दाम थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो उसके दाम बहुत ऊँचे कर दिए थे। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, अम्मी का वाला किस्सा याद आता है, मैं बहुत हंसी आती है। मैं कि अम्मी और हम लोग कैसे दौड़ लगा के यहाँ से भागे थे, बस वही मैं साथ को बता रही थी। साथ ऐसा हमारे संग एक बार हादसा हुआ है। और अम्मी कहाँ इतना महंगा पहनती हैं फ्रेंड्स, वो तो अपना हाँ नहीं इतना बहुत इतना ज़्यादा है, अपना वही 2 पट्टी चप्पल 100 की 200 की मिल जाती है, बस उसमें खुश हो जाती हैं। वो आते हैं ना कांच वालों में, ये कितने कितने की भाई है? 80 रुपये। चलो जैसे यहाँ से चलते हैं। मुझे अपनी भी सैंडल पसंद आ गई है। इस बार मैंने खूबसूरती में नहीं मजबूताई पे ध्यान दिया है फ्रेंड। मजबूत चीज़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बजट बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत बजट हाथ से छूटता जा रहा है मेरा। घर का होता है फ्रेंड्स, कभी ऊपर नीचे सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है ना, तो सब कुछ चल रहा है, ऊँचा नीचा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा। इसके लिए चप्पल इस बार मैंने ऐसा नहीं ली, बस बहुत सी चप्पल होती है दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन वो महीने 2 महीने की मेहमान होती हैं। तो फिर मैंने इस बार सोचा थोड़ा सा मजबूत ले लेते हैं, थोड़ा लंबे वक्त तक पहन सकें। चलो हाँ साथ चलो, हैप्पी खुश चलो। साथ को मोमोज़ खाने, तो मोमोज़ खाने यहाँ आया है। और मैं उसको समझा भी रही हूँ कि भोगनगर में हर्षित भैया जैसे मोमोज़ तो मुझे फ्रेंड्स कहीं नहीं लगते। हर्षित भैया का मोमोज़ एक नंबर है। खैर कोई नहीं, इसको यहाँ के खाने ये मोमोज़ खा लेगा, मुझे खाने समोसे में आगे की दुकान है, बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं वहाँ पे, वो मैं वहाँ खाऊँगी। इसको मोमोज़ खिला देती हूँ पहले। क्यों साथ ने अचानक से प्लान चेंज कर दिया अपना। हम लोग खाने बैठे थे तो कह रहा नहीं मम्मा मैं यहाँ नहीं खा रहा, मैं हर्षित भैया के खाऊँगा, वहाँ पे खुला मतलब एकदम रोड पे खिलाते हैं ना खुले में एकदम। तो उसको कह लगा मम्मा मैं ही खाऊंगा। मैं कि तू आया तो तू खा ले, वहाँ पे भी खा लेना। चल कह रहा नहीं मम्मा मेरा मन नहीं हो रहा, यहाँ मेरे को बड़ी घुटन सी हो रही है, मैं वहीं खाऊंगा हर्षित भैया के। तो अभी हम समोसे खाएंगे, समोसे खाने के बाद फिर दूसरी जगह जाएंगे। चलो आपका मैं लेती हूँ, कहीं है नहीं खड़ा होने का, फिर टेबल लगाते थे। ये हमारी दुकान है फेवरेट, यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं।
उसके बाद में चुंगी आ गई थी। मुझे एक दो दुपट्टे की लेस लेनी थी, वो मैं ले रही थी। साथ हमेशा की तरह चीज़ों को यहाँ वहाँ हाथ लगा रहा था और बाद में उसको डांट भी पड़ी। फिर मैं इसको बाहर लेके बाहर आ गई थी। ठीक है, ऐसे सिला ली। फाइनली इतना भटकने के बाद अब मैं आ गई अपने फेवरेट मॉल, मेरा फेवरेट प्लेस। यहाँ मैं साथ की मुझे टी शर्ट लेनी है। तो कौन सा स्कूल दोस्त कहाँ बता? साथ बोल रहे हैं मम्मा मेरे स्कूल का दोस्त मिला है। मैं भी देखूँ तेरा कौन सा दोस्त है। किसके साथ आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास में पढ़ता है? क्लास में पढ़ता है? अच्छा अच्छा, चलो। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा गए। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर बच्चों के सेक्शन में, वहाँ साथ की मुझे टी शर्ट लेनी है। चलो भैया, ये काम भी करना है। भीड़ है नीचे भी ऊपर भी, शायद ईद अभी आने ही वाली है ना, इसके चक्कर में शायद ज़्यादा भीड़ है। वो रौनक लगी हुई है पूरे मॉल में। दूर से दूर जा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा साथ। डन डन। शीशे में देख क्या, मिरर में देख क्या। उसके बाद साथ बिल काउंटर पे चला गया था बिल देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा वॉक करके ढूंढ रही थी अपने लिए कुछ भी। मैं चलो कुछ भी देख लेते हैं, सिर्फ देख रही थी, लेना कुछ नहीं था मुझे, क्योंकि लाइन बहुत लगी थी ना, लंबी लाइन लगी थी बिल के लिए। तो मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी। इधर आ जा, इधर आ, बाहर थोड़ा सा सामने हो मेरे। कैसी लग रही है? अच्छी है। हम लोग ये पीने के लिए, ये दूध की बोतल पीने के लिए बहुत शोर हो रहा है। शहीद नगर आए, मैं साथ ने नहीं पी थी, मैं साथ देखो चल एक दूध की बोतल पिलाती हूँ। ये बहुत अच्छी होती है ना साथ, आप पता नहीं साथ का मुँह देखो, साथ मुँह देखा। माशाअल्लाह ईद की रौनक, पूरा शहीद नगर में भीड़ ही भीड़। कितना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा आपको दिखाने के लिए। देखो ज़रा, सेवई ले रहे हैं लोग, बस कपड़े ले रहे हैं, जूते चप्पल सैंडल हर चीज़ मिल रही थी एकदम। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और शहीद नगर हर साल अच्छा लगता है, रमज़ान में, ईद में एक। और वहीं से मैंने साथ की दवा ली खांसी की। ठीक है, आप मुझ पर शक कर रहे हैं ना, तो एक बार घर का खर्च आप भी कर दीजिएगा। बस फ्रेंड घर पे आ गए। आज तो बहुत घूमे, बहुत अच्छा लगा। ईद की रौनक लगी हुई है चारों तरफ। बस जिधर भी देखो सब लोग, पेरेंट्स लोग बच्चों की देखो। अब तो ईद भी बच्चों की लगी है, बस बच्चों की शॉपिंग कर रहे थे। अपनी शॉपिंग को साइड में रख के पहले बच्चे आते हैं पेरेंट्स लोग के लिए। तो सब लोग मॉल में, शहीद नगर में या सदर में हम लोग गए थे ना, सब लोग बच्चे छोटे छोटे साथ में थे। कोई चप्पल जूते कुर्ता पजामा कपड़े सब खरीद रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। चलो कोई नहीं, अभी मैं दूध उठा रही हूँ, क्योंकि मैं दूध उठा के रख देती हूँ, सुबह का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। और सादक फ्राइड राइस लेके आया था, शहीद नगर गए थे ना, साथ में बोला मम्मा फ्राइड राइस ले लो, बहुत दिन से उसने खाई नहीं थे। मैं ही चल ठीक है, तो फ्राइड राइस ले ली उसके लिए, वो वही खा रहा है। मुझे बहुत थक गया, मुझे लग रहा है वो खाना खा के सो जाएगा। और बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, बाकी की जो भी चीज़ मैं जो लाई हूँ ना, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। क्योंकि कल भी जो शॉपिंग करी थी वो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो भी कल दिखाऊंगी। और जो आज करी है वो भी मैं कल दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग वरना बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलो आवाज़ कम कर, कार्टून देख रहा है साथ।
आज पर बाहर इतनी गर्मी नहीं थी, आज है साथ आज इतना गर्म नहीं था ना, आज इतना गर्म नहीं था फ्रेंड। आराम से हम लोगों ने घूम लिए, शॉपिंग कर ली, मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसा घबराहट वाला माहौल नहीं था, है ना। सब जगह अच्छा ही लग रहा था। वो ईद की रौनक तो अलग ही माशाल्लाह से अलग ही होती है। तो और कुछ नहीं फ्रेंड्स। अच्छा एक बात और कहनी थी आपसे, मैं हर बार कुछ ना ब्लॉग में कुछ ना कुछ जो रियलिटी होती है वो मैं कहती हूँ, जो किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, सबकी अपनी एक सोच होती है। देखो अपने घर में, रिश्तेदार में, अड़ोस में, पड़ोस में या फैमिली में ना कुछ बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिश्तेदारी में कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे डर के रहें, ठीक है, या उनके वो जो कुछ भी बोले कुछ भी बोले, मतलब गलत बोले, गलत तो गलत बोले, सही को तो इंसान जाहिर सी बात है सही बोलेगा ना, गलत को भी सही बोले, ऐसे लोग ना होते हैं। तो है ना, मैं बोल रही हूँ आपको, प्लीज़ फ्रेंड ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट मत करा करो। रिश्तेदारी छूटे तो छूटने दो, जो लोग जा रहे हैं वो जाने दो, गलत चीज़ में किसी का साथ मत दो। अरे वो हमारा रिश्तेदार है, हमसे नाराज़ हो जाएगा, अरे नाराज़ हो जाए तो गलत चीज़ों में उनका साथ दे दोगे आप बताओ। मैं तो नहीं सोचती भैया, मेरे संग मेरा खुदा है, मैं हूँ, मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं गलत भी होती हूँ चलो मेरे को फील होता है कि हाँ हमारा खुद को पता चलता है हम गलत है। बहुत से रिश्तेदारी में मैं हूँ, है ऐसे लोग, जितने घर के लोग बहुत मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि कुछ बहुत मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, कुछ वो लोग ना सामने से डर के रहते हैं, चुप रहते हैं, या उनकी गलत में आवाज़ नहीं उठाते, या गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। और हदीस की बातें स्टेटस पे हदीस डालने से, अच्छा स्टेटस पे हदीसों की बातें डालने से सब वो हो जाता, वो सही है। बस हदीस इस्लाम सिर्फ स्टेटस तक ही रह गया है। किसी सही को सही बोलने में ये हदीस नहीं आता है, गलत को गलत बोलने में हदीस नहीं आता है, स्टेटस को पे रखने के लिए हदीस आता है। हाँ, उसको फॉलो करो, उसको मानो, उसको करो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। अपने रिश्तेदार, मेरी अम्मी बताया, मेरी अम्मी से भी मेरी कितनी बार मेरी अनबन हो जाती है। मैं सच्ची बता रही क्यों हो जाती है, क्योंकि कितनी जगह वो गलत होती है, पर मैं उनके हाँ गर्दन नहीं लाती हूँ। मैं गलत को गलत कहने में मुँह पे ताकत रखती हूँ। कोई भी इंसान हो, मेरे से रखना है तो मैं रखो, मेरे से नहीं रखना है तो मत रखो, बस सही को। फ्रेंड्स बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है आप बात को समझो। अपने रिश्तेदार हैं, अपने से बड़ों का मतलब होता है हम उनकी इज्जत करें। बड़ों का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके गलत में साथ दें। बड़ों को ये अधिकार नहीं है कि वो हमेशा छोटों को गलत ठहराएं। बड़ों का ये अधिकार नहीं होता कि वो हमेशा सामने वाले में ऐब निकालें, उसको नीचा दिखाएं। बड़ों को भी अपनी बड़कपना रखना पड़ता है। इज़्ज़त को बड़े ना कैसे होते हैं, बड़े को ना इज़्ज़त कमानी पड़ती है। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, वो मुझे बात करनी है यही कि बड़ों को इज़्ज़त कमानी पड़ती है तो छोटा इज़्ज़त करता है। छोटा भी इज़्ज़त कब तक करेगा, जब आप उसको इज़्ज़त नहीं दोगे तो छोटा भी इज़्ज़त नहीं देगा। और बड़ों को इज़्ज़त से कमानी पड़ती है, मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसकी मतलब उसको ना ये नहीं, हर चीज़ में आप उसको गलत नहीं बोल सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ वो कभी गलत है कुछ बात है तो आप कह सकते हो, देखिए ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसे, लेकिन आप बेइज्जती नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। बस मेरा मतलब ये, बहुत से लोग बताइए मैं देखती हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ना डरते अपने बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर वो गलत भी होते हैं तो पता नहीं मुँह पे गलत नहीं कहते, पीठ पीछे कहते हैं, भर के बाल्टियाँ टंकी भर के बोलते हैं कि वो गलत है। मुँह पे कहने की हिम्मत क्यों नहीं रखते फ्रेंड्स? अगर वो गलत है तो मुँह पे उसको बोलो, ताकि वो आगे के लिए सोचे कि देखो ये बंदा बोल सक रहा है गलत हूँ तो मैं गलत होंगी, शायद उसको कहीं ना कहीं एहसास हो जाए। लेकिन उसके आगे उससे झुको मत, और किसी से भी फ्रेंड डरने की ज़रूरत नहीं है। डरो तो खुदा से डरो, इंसानों से मत डरो। इंसान को डरने की चीज़ नहीं है। जैसे मैं मर के कब्र में जाऊँगी ना, सामने वाले मर के कब्र में जाएगा, उसको भी हिसाब देना है, मेरे को भी हिसाब देना है, ठीक है। सबका अंजाम क्या होना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इंसानों से मत डरो, रिश्तेदारों में मत डरो किसी से, बस ये कहने का मतलब है। चलो अब ईद की तैयारी बहुत सारी हो गई है, और इंशाल्लाह सबके ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग भी देख रही हूँ, सब रौनक देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद आने की खुशी हो रही है फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद तो चलो अभी ईद ऐसी आ रही है कि इंसान खुल के शॉपिंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अपने हिसाब से जो भी चीज़ें ले रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ारों में सब चीज़ देखती हूँ ना मैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे शॉपिंग करने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ को बहुत खांसी हो रही है, बच्चा खा ले, तो अब दवा खा के तू सो जा, थक गया है। चलो फ्रेंड मैं कल मिलती हूँ इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में। सॉरी बोलती हूँ अगर ब्लॉग लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ बातें होती हैं जो लंबी हो जाती हैं, छोटी बातों में हम हर चीज़ को शॉर्ट में नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। कुछ बातें होती हैं शॉर्ट में बोल देते हैं, कुछ को लंबी बातें हो जाती है वो, ठीक है। चलो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, जल्दी मिलूँगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, किसी से मत डरना सिवाय खुदा के। अल्लाह हाफिज़।